सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्राचीन भारत का इतिहास संपूर्ण, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं सभी देखेंगे इसमें। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि इसमें देखते हैं सबसे पहले उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट यानी बहादुर शाह प्रथम, जिसको शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी उपाधियां ये पूछी जाती हैं, उपनाम। बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। ये 1707 से 1712 ईस्वी तक शासक रहा। इसके बाद में जहांदार शाह ये लंपट मुर्ग, इसको जानते हैं। ये 1712 से 1713 ईस्वी तक। फर्रुखसियर, इसको घृणित कायर के नाम से जानते हैं, 1713 से 1719 ईस्वी तक। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। ये 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक। आलमगीर द्वितीय, जिसको अजीजुद्दीन जिसका दूसरा नाम है, ये 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर के नाम से जानते हैं, ये 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में अकबर द्वितीय को 1806 से 1837 ईस्वी तक ही रहा। सबसे लास्ट मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ठीक है, ये 1837 से 1857 ईस्वी तक, यानी कि जो हमारा 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी उस समय यह मोहम्मद शाह ये मुगल सम्राट यानी कि दिल्ली का बादशाह था। आगे देखते हैं मुगल सम्राट से स्वतंत्र होने वाले राज्य। तो मुगल सम्राट से यानी मुगलों से जो स्वतंत्र होने वाले राज्य हैं वे कौन थे? अवध, जिसकी स्थापना शहादत खां ने की थी। हैदराबाद, जो चिनगिलिस खां या निजाम उल मुल्क जिसका शासक था। रोहेलखंड, ये दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल, ये मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक शहादत अल्लाह खां। ठीक है, भरतपुर की बात करें तो ये चूड़ामन एवं बदन सिंह, जो कि राजस्थान का राज्य है। आगे देखेंगे अब हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन। देखिए, यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय कौन से आए? तो भारत में यूरोपीय जो आए वो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पुर्तगाली यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए। वास्को डी गामा ने मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था। ये क्वेश्चन आता है, देखो, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया था कब? 1505 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का जो क्रम है। सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, अंग्रेज आए, डेन आए और सबसे लास्ट में आए फ्रांसीसी। जो पुर्तगाली हैं ये सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए, यानी कि ये 1498 में आ गए और कब गए? 1961 में ये भारत से गए। ठीक है, आगे देखते हैं पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी वो कोचीन में खोली थी। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की देन किसको कहते हैं? तो ये पुर्तगालियों की देन थी, प्रिंटिंग प्रेस। नेक्स्ट आगे है डच। पुर्तगाल के बाद डच आए। डच ये नीदरलैंड या हालैंड के निवासी थे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली गई। ठीक है, डचों ने कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम ने, और पुर्तगालियों ने कोचीन में खोली। ठीक है, आगे देखेंगे अंग्रेज। इसके बाद में आते हैं अंग्रेज। डचों के बाद कौन आए? अंग्रेज आए। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में भारत आया था। ठीक है, तो जहांगीर के क्वेश्चन आता है, जहांगीर के दरबार में
ब्रिटिश शासक यानी कौन अंग्रेज आया था, तो वो आया था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। अंग्रेजों ने जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक, इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा के साथ हो गया था और पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में जो बम्बई द्वीप यानी कि मुंबई जो था वो दे दिया था। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय हुआ, देखते हैं। मुर्शिद कुली खां जो बंगाल का स्वतंत्र शासक था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये किसने कहा था? अलीवर्दी खां ने कहा था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। सिराजुद्दौला द्वारा 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया। अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिराजुद्दौला के द्वारा 20 जून 1756 ईस्वी की रात में 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे, यानी कि बाद बाकी मर गए थे। इस घटना को ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। प्लासी के युद्ध के उपरांत मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर 1760 ईस्वी में उसका दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय यानी तीनों की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था। किसके बीच? अंग्रेजों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। आगे है हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है प्लासी का युद्ध बक्सर का युद्ध जब हुआ था तो उसमें किसने अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। आगे देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए ये इंपॉर्टेंट मैसूर युद्ध है तो इनको देखते हैं हम लोग। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। गवर्नर जनरल कौन था? कोई नहीं। महत्वपूर्ण संधि मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में समाप्त हुआ। किसकी संधि पर? मद्रास की संधि पर। यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 ईस्वी में। मद्रास की संधि पर ये समाप्त हो गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1780 से 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था और ये मंगलौर की संधि यानी 1784 में समाप्त हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि पर समाप्त हुआ। फिर आता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 से 1792 में। गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस और श्रीरंगपट्टनम की संधि यानी 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये तृतीय आंग्ल युद्ध
आंग्ल मैसूर युद्ध ये समाप्त हो गया। फिर आता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। ये लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। इसमें ये युद्ध अनिर्णित रहा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान था वो मारा गया था। फिर आते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-1782 ईस्वी में गवर्नर जनरल था उसमें वारेन हास्टिंग। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये 1817 से 1818 लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। आगे देखेंगे हम लोग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 ईस्वी के पश्चात पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। तो पेशवा के वंशानुगत पद को कब समाप्त किया गया, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में जो हुआ तब से ये समाप्त कर दिया गया। आगे देखेंगे पेशवा बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था, ठीक। फिर आते हैं सिख एवं अंग्रेजों के संबंध। सिख एवं अंग्रेजों के संबंध देखते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे और गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई थी। गुरु अंगद ये 1539 से 1552 ईस्वी में सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया है, ये इम्पोर्टेंट होता है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। और अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी और इस जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था, ठीक है। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जो 1664-1675 ईस्वी में हुए थे। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केस, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी थी और बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया था। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। रणजीत सिंह का संबंध शुकर चकिया मिसल से था और रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाहशुजा से प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में और समाप्त हुआ भैरोवाल की संधि 1846 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ और ये अंग्रेजी राज्य में पंजाब का विलय हो गया। इसके बाद में देखते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, ये इम्पोर्टेंट है। महत्वपूर्ण विद्रोह देखेंगे तो सबसे पहले देखिए सन्यासी विद्रोह ये प्रभावित क्षेत्र था बंगाल और बिहार में। किसके यानी संबंधित जो नेता थे वो केना सरकार और दिरजी नारायण
इसके नेता थे और समय कब हुआ था 1763 से 1800 ईस्वी तक ये हुआ सन्यासी विद्रोह। फिर होता है चुआर विद्रोह, ये प्रभावित क्षेत्र इसका बांकुड़ा बंगाल संबंधित नेता दुर्जन सिंह थे और ये 1769 से 1799 ईस्वी तक हुआ। फिर आता है पाली गिरोह का विद्रोह, ये तमिलनाडु प्रभावित क्षेत्र रहा। नेता इसके वीर पी कटबोम्मन थे और ये 1799 से 1801 ईस्वी तक हुआ। फिर होता है भील विद्रोह ये पश्चिमी घाट प्रभावित रहा, प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट, और इसके संबंधित नेता जो थे वो त्रियंबक जी 1818 से 1831 ईस्वी तक। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट, यानी भील विद्रोह और रामोसी विद्रोह ये दोनों कहाँ हुए, पश्चिमी घाट में प्रभावित हुए, प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। और रामोसी विद्रोह के संबंधित नेता चित्तर सिंह ओमाजी थे और ये 1822 से 1826 ईस्वी तक हुआ। फिर आता है पागलपंथी विद्रोह ये बंगाल में हुआ और करमशाह एवं टीपू इसके नेता थे और 1825 से 1833 ईस्वी तक पागलपंथी विद्रोह हुआ। फिर अहोम विद्रोह ये असम में हुआ, अहोम असम, और इसके जो संबंधित नेता थे वो गोमदर कुंवर और रूपचंद कोनार, और हुआ है ये सन 1828 से 33 ईस्वी तक हुआ। फिर होता है बहावी आंदोलन ये बिहार और उत्तर प्रदेश में, ये इसके नेता सैयद अहमद बरेलवी थे और ये 1826 से 1871 में हुआ। देखिए नोट में दिया गया, बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। नेक्स्ट आएगा हमारा आगे है हमारा विद्रोह कोल विद्रोह की बात करें तो ये छोटा नागपुर यानी झारखंड इससे में हुआ था और इसके जो नेता थे वो बुद्धू भगत 1831-32 में हुआ था। खोंड विद्रोह की बात करें तो ये इसका क्षेत्र जो है ये तमिलनाडु से बंगाल तक ये हुआ और इसके जो नेता थे वो चक्र बिसोई थे खोंड विद्रोह की, और ये 1817 से 1856 ईस्वी तक रहा। फिर आता है खासी विद्रोह ये मेघालय में रहा, क्षेत्र मेघालय, और इसके जो नेता हैं वो तीरथ सिंह 1829 ईस्वी में। फिर फरायजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ, इसके नेता सैयदुल्ला दादू मियाँ 1838 से 1857 ईस्वी तक। इसके बाद में आता है संथाल विद्रोह ये बंगाल और झारखंड में हुआ, जिसके नेता थे सिद्धू कान्हू, ठीक है, सिद्धू कान्हू, ये 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। फिर आता है मुंडा विद्रोह ये झारखंड में, जिसके नेता थे बिरसा मुंडा और 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। फिर आता है पाइका विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ, इसके जो संबंधित नेता हैं वो बख्शी जगबंधु 1817 से 1850 ईस्वी तक। फिर आता है नील विद्रोह ये बंगाल में हुआ, इसके नेता हैं दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये 1859 से 60 ईस्वी तक हुआ। फिर आता है पाबना विद्रोह ये पाबना बंगाल में हुआ, इसके नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल, जो कि 1873 से 76 ईस्वी तक हुआ। आगे देखेंगे मोपला विद्रोह हुआ, नहीं, दक्कन विद्रोह ये हुआ महाराष्ट्र में, कब हुआ 1874-75 में। फिर हुआ है मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल क्षेत्र में हुआ, जिसके नेता थे अली मुसलियार, ये 1920-22 ईस्वी में। फिर आता है कूका आंदोलन ये पंजाब में हुआ, जिसके नेता थे भगत जवाहर मल 1840 से 72 ईस्वी तक। फिर रंपाओं का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश और बिहार में, जिसके नेता सीताराम राजू थे, ये 1922 से 1924 ईस्वी तक। फिर आता है ताना भगत आंदोलन, जिसके नेता जतरा भगत थे और ये 1914 ईस्वी तक हुआ। अब देखते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और सुअर की चर्बी वाला कारतूस था, जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन को गोली मार दी। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई।
10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया तथा अगले दिन दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो पामर्स्टन थे। 1857 से संबंधित विद्रोह के रूप में संबंध इतिहासकारों का मत है। स्वरूप, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये कहा था बी.डी. सावरकर ने। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये डिज़राइली ने कहा था। यह पोर्चिया सिपाही विद्रोह था, ये कहा था सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, ये कहा था जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर ने। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था, ये टी.आर. होम्स ने कहा था। यह धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये L.E.R. डीज ने कहा था। महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं, ये इम्पॉर्टेंट हैं, देखते हैं। देखिए, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये बी.डी. सावरकर की पुस्तक है। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई है। 1857 S.S. सेन ने लिखी है। दिल्ली देखते हैं, दिल्ली के नेता कौन थे? नेता जो विद्रोह दमन थे। दिल्ली दिल्ली में 1857 की क्रांति का यानी कि नेतृत्व किसने किया? तो नेतृत्व किया दिल्ली में किया है बहादुर शाह जफर बख्त खां, 11 मई 1857। और इसका विद्रोह दमन किया है, विद्रोह का दमन निकोलसन एवं हडसन ने 21 सितंबर 1857 को। कानपुर में 1857 क्रांति के नेतृत्व किया था नाना साहब तात्या टोपे ने 5 जून 1857 में। विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने 6 सितंबर 1857 ईस्वी में। लखनऊ में 1857 क्रांति के नेतृत्व के नेता जो थे बेगम हजरत महल थी, ये 30 मई 1857। और इसका जो विद्रोह दमन वो कैंपबेल ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया जून 1857 में। विद्रोह का दमन ह्यूरोज ने किया। इलाहाबाद में लियाकत अली ने किया जून 1857 में। विद्रोह कर्नल नील ने किया। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया 1857 में। और इसके विद्रोह दमन विलियम टेलर एवं विसेंट आयर थे। बरेली में खान बहादुर खां, इसके बरेली के जो विद्रोह का दमन किया वो कैंपबेल ने किया है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और विद्रोह कैंपबेल ने किया। आगे देखेंगे, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में की थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी प्रदान की। देवेंद्र नाथ ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना यानी कि भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। फिर देखते हैं प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। सामाजिक सुधार देखते हैं, प्रतिबंधित वर्ष और उसके विषय। शिशुवध ये 1795 से 1804 ईस्वी में इसका विषय था शिशुवध की रोक।
सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा देखिए, सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में। दास प्रथा 1843 ईस्वी में किसके द्वारा, गवर्नर कौन था, एलन बरो, दास प्रथा पर रोक लगाई थी। विधवा पुनर्विवाह 1856 ईस्वी, ये लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में किसके, कौन गवर्नर था, नॉर्थब्रुक, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। फिर एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891, गवर्नर जनरल था लैंसडाउन, लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित की गई। फिर आता है शारदा एक्ट 1929, जिसमें इरविन था, लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी। आगे देखते हैं, राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में। राणा डे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में की। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। 31 दिसंबर 1893 को डी के कर्वे ने विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन बनाया। फिर देखते हैं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, देखिए। दयानंद सरस्वती की प्रमुख पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, जो कि 1875 में इन्होंने प्रकाशित की हुई। इनकी पंच महायज्ञ विधि 1874 में, पाखंड खंडन विधि 1866 में, अद्वैत मत का खंडन 1877 ईस्वी में। आगे देखते हैं यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में, इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डिरेजियो द्वारा किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन को 1826 ईस्वी में किसके द्वारा, हेनरी विवियन डिरेजियो के द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डिरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया। रामकृष्ण मिशन एवं स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ये दक्षिणेश्वर स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने भारत का नेतृत्व किया। 1896 ईस्वी में स्वामी जी ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। इसके बाद में देखते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी। मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। किसने की, मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की। थियोसोफिकल सोसाइटी का अडयार यानी मद्रास में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय 1882 ईस्वी में खोला गया। अलकॉट की मृत्यु के पश्चात 1907 ईस्वी में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की अध्यक्षा बनी। अन्य सामाजिक सुधार आंदोलन, लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। भारतीय सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की। मुस्लिम सुधार आंदोलन के जो प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था और 1875 में इन्होंने वहाँ पर अलीगढ़ विद्यालय की स्थापना की थी, जो आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना है। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने 1866 ईस्वी में देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना की। मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में अहमदिया आंदोलन की स्थापना की थी। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी
साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना तथा 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की और यही कॉलेज वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। आगे देखेंगे, वर्ष 1930 में सर्वप्रथम द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात मोहम्मद इकबाल ने की थी। इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। बंग-ए-दर्रा में पहली बार इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन 1873 ईस्वी में बम्बई में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में। किसने की? ज्योतिबा फुले ने की। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी और वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की तथा वर्ष 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो जो वर्ष 1924 में अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी 1924 में, और 1927 में मराठी में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया और साथ ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अन्य आंदोलन एवं सुधार तो देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह हेतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया और डी.के. कर्वे ने वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? डी.के. कर्वे के द्वारा की गई। कब की गई? 1916 में। कहाँ पर? मुंबई में। ये याद रखिए, ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि कांग्रेस का जो पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। आगे देखेंगे उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। देखिए, गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने दी। महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी, यानी कि ये लोग आदान प्रदान कर गए। ठीक। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई। किसके द्वारा? एडोल्फ हिटलर के द्वारा। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई। किसके द्वारा? बारदोली की महिलाओं के द्वारा। देश रत्न अजातशत्रु की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को उपाधि दी गई। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। देश नायक यानी सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई। किसके द्वारा? महाराजा खेतड़ी के द्वारा। आगे राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी गई। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई। ठीक है। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित संपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग ने की। रहनुबाई मजदयासन सभा 1851 में किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 ईस्वी में किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ के द्वारा। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में किसके द्वारा?
के श्रीधरालु नायडू के द्वारा की गई। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में एम.जी. रानाडे के द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन। ठीक है, आगे देखेंगे इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, ये सभी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग पूरे। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई? मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता और तैलंग तथा तैयब जी के द्वारा की गई। बेलूर मठ की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। शारदा सदन की स्थापना 1889 ईस्वी में रमाबाई के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर तथा गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा की गई। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा की गई। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई। विश्व भारती की स्थापना 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा की गई। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा की गई। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा की गई। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में अली बंधु के द्वारा की गई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में एन.एम. जोशी के द्वारा की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 ईस्वी में बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा की गई। नौजवान सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में भगत सिंह छबीलदास एवं यशपाल के द्वारा की गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह एवं चंद्रशेखर के द्वारा की गई। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। हरिजन सेवक संघ पुणे जो कि 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा की गई।
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण संगठन और उनकी स्थापना। आगे हमारा ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग ने 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। आगे है ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया भारत में शिक्षा प्रसार हेतु व्यय का प्रावधान किया गया। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था और लॉर्ड मैकाले ने इसे भारत में लागू करवाया था। आगे है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया गया था। वर्ष 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया, जिसके फलस्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। किसके द्वारा? 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। आगे है वर्ष 1917 में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में किया गया। आगे है हमारा वर्ष 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए हार्टोग समिति का गठन किया गया। कब? 1929 में भारत में शिक्षा के विकास पर। 1944 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की, जिसे सार्जेंट योजना कहा जाता है। सार्जेंट योजना यानी कि कब? 1944 में। आगे है राधाकृष्णन आयोग। जो राधाकृष्णन आयोग ये 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। अब देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 16वीं सदी में पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा की गई थी और जेम्स ऑगस्ट की जो 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का प्रकाशन किया, जिसे भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। तो बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, जिसको भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। आगे देखते हैं जुगुल किशोर के द्वारा 1826 ईस्वी में कलकत्ता से हिंदी में प्रकाशित उदंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, उदंड मार्तंड जो था वो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था और ये इसके किसके द्वारा? जुगल किशोर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। आगे है गदर प्रकाशन यानी कि गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका से वर्ष 1913 में किया गया और इसका प्रकाशन उर्दू, अंग्रेजी तथा पंजाबी आदि भाषाओं में हुआ था। आगे देखेंगे प्रेस के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में प्रेस नियंत्रण अधिनियम यानी सेंसरशिप द्वारा समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया था और
फिर यह हटाया था चार्ल्स मेटकाफ ने, तभी चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा लगाया गया? बेलेजली के द्वारा। और हटाया किसने? चार्ल्स मेटकाफ ने। तो मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट। महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं देखेंगे अब। देखिए, अभ्युदय, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान, ये इनके पत्रिकाएं हैं। पत्र और पत्रिकाएं किसके हैं? मदन मोहन मालवीय के। इंडियन मिरर, ये मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन के द्वारा। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये प्रकाशित हुई। संस्थापक हैं इसके काल, काल शिवराम महादेव परांजपे। कामरेड हमदर्द, ये मोहम्मद अली इसके संस्थापक हैं। केसरी मराठा, द मराठा अंग्रेजी में, ये बाल गंगाधर तिलक और गीता रहस्य। केसरी ये मराठी में था और द मराठा ये अंग्रेजी में था, और गीता रहस्य ये बाल गंगाधर तिलक इसके संपादक हैं। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री इसके जो संस्थापक हैं, लेखक हैं, वो अरविंद घोष। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग के सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। भवानी मंदिर के बारिंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये महात्मा गांधी के पत्र हैं एवं पत्रिकाएं हैं। संवाद कौमुदी, ये राजा राम मोहन राय का है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष की। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया, एनी बेसेंट की। फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास की। द रिवोल्यूशनरी, ये सचिंद्र नाथ सान्याल की। आगे देखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्रगोप्तार, ये दादा भाई नौरोजी के पत्रिकाएं पुस्तकें हैं। इंडिया डिवाइडेड, ये पुस्तक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की। इंडिया विंस फ्रीडम, गुवारे खातिर अल हिलाल, ये अबुल कलाम आज़ाद की। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संपादित की गई। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, ये सर वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा प्रकाशित की गई है। इंडिया फॉर इंडियंस, ये चित्तरंजन दास की है। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, ये रविंद्रनाथ टैगोर की। नील दर्पण, जो नील दर्पण है, ये दीन बंधु मित्र के द्वारा। आगे लास्ट हमारी है सोजे वतन, करम भूमि और शतरंज के खिलाड़ी, ये मुंशी प्रेमचंद की। आगे है बंग ए दर्रा तरान ए हिंद, ये मोहम्मद इकबाल की है। बंग ए दर्रा तरान ए हिंद, ये मोहम्मद इकबाल की। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक है। भारत दुर्दशा, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन, सत्येंद्र नाथ सान्याल। आगे देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य। कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। 72 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा हुआ था 1886 में कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ था बदरुद्दीन 1887 में मद्रास में। ये बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा हुआ था 1888 में, इलाहाबाद में हुआ था। जारजीउल इसके प्रथम अध्यक्ष थे।
आगे देखेंगे, चौथे के बाद आएगा 12वां, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जिनमें कुछ गतिविधियां हुई हैं वही देखेंगे। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 में, यानी कि 12वां जो कांग्रेस का अधिवेशन था कलकत्ता में हुआ था और रहीमतुल्ला सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद आता है 21वां, ये 1905 में बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 22वां 1906 में हुआ था कलकत्ता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे और इसी में कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर आता है 23वां इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष और 1907 में हुआ था सूरत में, यहाँ स्थगित कर दिया गया था क्योंकि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। फिर आता है उसके बाद में 23वां हुआ, इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष हुए, 1908 में हुआ ये। फिर कहाँ हुआ, फिर ये मद्रास में हुआ, कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। आगे देखेंगे 25वां संविधान, यानी 25वां कांग्रेस का अधिवेशन 1910 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। और 26वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त और यहाँ पर पहली बार जन गण मन गाया गया था। कब, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। इसके बाद में है 31वां कांग्रेस मुस्लिम लीग पैक्ट, ये 1916 में कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार। 32वां 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, अध्यक्ष इसकी एनी बेसेंट थी जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। विशेष अधिवेशन कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918, ये बम्बई में हुआ था, इसके अध्यक्ष हसन इमाम। 34वां ये 1919 में अमृतसर में हुआ था, पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। 35वां ये कांग्रेस संविधान में परिवर्तन, ये 1920 में हुआ था, नागपुर में, इसके अध्यक्ष CB राघवाचारी थे। विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। 36वां 1921 में हुआ, जिसके अध्यक्ष CR दास थे। ये कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खान, जो अहमदाबाद में हुआ था। फिर आएगा 37वां हुआ था 1922 में गया में हुआ था, जिसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। फिर विशेष अधिवेशन सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में हुआ दिल्ली में, जो कि अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। फिर 39वां 1924 में ये बेलगांव में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। फिर 40वां ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में हुआ कानपुर में, जिसकी अध्यक्षता की थी श्रीमती सरोजनी नायडू ने। इसके बाद में आता है 41वां, S श्रीनिवास अयंगर इसके अध्यक्ष थे, 1926 ईस्वी में गुवाहाटी में हुआ था और सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था इसमें। फिर आता है 42वां हुआ था 1927 में, इसके अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी थे, मद्रास में हुआ था। इसी में 1927 में मद्रास में हुआ, इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। फिर आता है 43वां 1928 में कलकत्ता में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे पंडित मोतीलाल नेहरू। फिर 44वां हुआ था 1929 में लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल ने इसकी अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज की मांग की थी। यहीं पर रात में रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडे को फहराया था। इसके बाद में 45वां 1931 में हुआ था, कहाँ हुआ, कराची में, अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार की मांग की थी, किसमें, कराची अधिवेशन में। फिर 49वां हुआ था 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ, अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 50वां हुआ 1936 में फैजपुर में, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था 1936 में फैजपुर। फिर 51वां ये 1938 में हुआ था, हरिपुरा में, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 52वां 1939 में ये त्रिपुरी में हुआ था,
अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन बोस के त्याग पत्र देने के बाद कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। इनमें मतभेद हो गया था। सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था। 53वां 1940 में हुआ था, रामगढ़ में। इसके अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। इसके बाद में आता है 54वां हुआ था 54वां ये 1946 में मेरठ में हुआ था। ये आज़ादी के समय अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी 1946 में। इसके बाद में आता है हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटिन के समय 1878 ईस्वी में पारित हुआ और इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया है। 1882 ईस्वी में रिपन ने इस अधिनियम को समाप्त कर दिया था। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। दादा भाई नौरोजी ने धान्य निकासी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध आमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति की गठन किया था। पी मित्रा ने बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया। सलीम उल्लाह खान ने ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया और इसमें प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। भीकाजी रुस्तम कामा, ये भारतीय क्रांति की मां इनको कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इसमें इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के स्वागत में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी का स्वागत किया। इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हो गई और 1912 में वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। वर्ष 1915 में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ वर्ष 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों यानी कि गर्म दल और नरम दल में एकता हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल या मई 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास होम रूल लीग की स्थापना की। गांधी जी ने वर्ष 1917 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1906 में, जबकि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। ठीक है, यानी कि गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत से बाहर किया गया दक्षिण अफ्रीका में, कब? 1906 में, और भारत में किया गया 1917 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ और इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया।
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को वापस कर दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी और चौरी चौरा घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। काकोरी एक्शन डे की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई, जिसमें 8 डाउन ट्रेन में रखे गए सरकारी खजाना क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था। लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए तथा बाद में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद तथा भगत सिंह ने वर्ष 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 80 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील दूर दांडी के लिए यात्रा शुरू की और 24 दिनों के बाद 5 अप्रैल 1930 को 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। आगे है, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी जिनको सीमांत गांधी के नाम से जानते थे, के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग किया था। 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया। इसके तहत मुसलमान व सिख के साथ साथ दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय तथा अन्य नेता व अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दी गई थी। सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। पवनार आंदोलन का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे तथा तीसरे ब्रह्मदत्त थे। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद में है
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था और ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को 8 अगस्त 1942 की रात ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस आंदोलन के दौरान बलिया, तामलुक तथा सतारा जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज में ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की ब्रिगेड का नाम था वो लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रखा गया था। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की ओर से भोलाभाई देसाई ने वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में दिल्ली आया और इसके अन्य जो सदस्य थे वो स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना मंत्री थे। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो सम्राट जॉर्ज सप्तम थे और यह राष्ट्रमंडल देशों का प्रथम प्रधान था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। एटली लेबर पार्टी के नेता थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। ठीक है, जो जेबी कृपलानी थे, जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो मेरठ में हुआ था 1946 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने। आगे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं। देखिए, शुरुआत करते हैं आंदोलन एवं घटनाएं। बंग भंग आंदोलन ये 1905 में हुआ था और बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुआ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। ये कांग्रेस के वार्षिक सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। फिर आता है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 में भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। रॉलेट एक्ट ये मार्च 1919 में। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा इसमें जनसंहार किया गया, जो अमृतसर में हजारों लोग मारे गए। खिलाफत आंदोलन ये 1919 में हुआ, जिसके शौकत अली और मोहम्मद अली इसके प्रतिपादक थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, जिसमें दिसंबर 1920 में हुआ, इसमें क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का आरंभ ये 1 अगस्त 1920 को हुआ। महात्मा गांधी इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को इसमें गोरखपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 23 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में अक्टूबर 1928 में लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट लगी और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 में हुआ। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना।
इसके बाद में आता है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, इसमें पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। स्वाधीनता दिवस ये 26 जनवरी 1930 को, जिसमें 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। दांडी मार्च ये 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक रहा। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कर का उल्लंघन करना, और ये यात्रा जो थी दांडी मार्च ये था, ये 24 दिन था जिसमें 80 अनुयायी इसके उनके साथ थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में ये आयोजित हुआ। इसके बाद में गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। ये गांधी इरविन पैक्ट जिसको कहते हैं, ये 5 मार्च 1931 में महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। कम्युनल अवार्ड ये 16 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। पूना पैक्ट ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी आदि। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के अवसर पर मनाया गया। पाकिस्तान की मांग 22 से 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो के द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। शिमला सम्मेलन 1945 में, इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ। नौसेना विद्रोह 8 फरवरी 1946 को मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों के द्वारा। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 20 फरवरी 1946 को भारत को स्वतंत्र कराने का आश्वासन दिया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन, यानी कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसके अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई। नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने। और माउंटबेटन योजना ये 3 जून 1947 इसमें भारत विभाजन की योजना बनी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 इसमें भारत स्वतंत्रता अधिनियम बना। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किए गए चुने गए। भूदान आंदोलन ये 1951 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया आंध्र प्रदेश से। अब देखेंगे थोड़ा विश्व इतिहास। पुनर्जागरण ये 14वीं शताब्दी और 15वीं और 16वीं शताब्दियों में पश्चिमी यूरोपीय विचार, साहित्य और कला की लौकिक प्रवृत्तियों का तीव्रीकरण था। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ और फ्लोरेंस नगर पुनर्जागरण का सबसे बड़ा केंद्र था। पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार मानवतावाद था, जिसमें ईश्वर को नहीं बल्कि मानव को मुख्य केंद्र माना गया था। इटली निवासी पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। आगे देखेंगे पुनर्जागरण कालीन साहित्य, जो इम्पोर्टेंट है इसमें वही हम देखेंगे। दांते जो 1265 से 1321 को पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं पुनर्जागरण का प्रथम व्यक्ति कहा गया है। मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना द प्रिंस थी और इरास्मस को मानवतावादियों का राजकुमार कहा जाता है। इरास्मस ने व्यंग्यात्मक शैली में पुस्तक प्रेज ऑफ फॉली की रचना की है। पुनर्जागरण और कला
पुनर्जागरण युगीन चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, राफेल और टिशियन नामक प्रसिद्ध हैं। लियोनार्डो के चित्र में लास्ट सपर, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ रॉक्स ये प्रसिद्ध हैं। जियाटो को पुनर्जागरण चित्रकला का जनक माना जाता है। पुनर्जागरण कालीन विज्ञान, जिसमें कॉपरनिकस ने टालमी के भू केंद्रित सिद्धांत को खंडन कर सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया गया। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। सर्वप्रथम मैगलन ने समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। अब देखते हैं अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति थी। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई, जिसका नायक सैमुअल एडम्स था। अमेरिकी स्वतंत्रता का नारा था कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को प्राप्त हुई। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ और अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 को हुई, जिसमें दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अब्राहम लिंकन द्वारा 1 जनवरी 1863 को दास प्रथा का उन्मूलन किया गया और अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को हो गई। इसके बाद में देखते हैं फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। लुई 14वां ये 1643 से 1715 ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। फ्रांस की क्रांति में रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं वॉल्टेयर का महत्वपूर्ण योगदान था। रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि मॉन्टेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज। नेपोलियन स्वयं का क्रांति का पुत्र होने का दावा करता था और नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट घोषित हुआ। वाटरलू का युद्ध 18 जून 1815 को मित्र राष्ट्रों की सेना एवं नेपोलियनों के मध्य हुआ, जिसमें नेपोलियन को बंदी बना लिया गया। नेपोलियन की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुई और उसका अंतिम संस्कार सेंट हेलेना द्वीप पर किया गया। अब देखेंगे इटली का एकीकरण। जोसेफ मेजनी को इटली की एकीकरण का जनक माना जाता है। मेजनी ने कहा था कि पहले तुम आदमी हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यदि समाज में क्रांति लानी है तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दो, ये मेजनी ने कहा था। गैरीवाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। गैरीवाल्डी ने सशस्त्र नौजवानों की एक टुकड़ी संगठित की जो रेड शर्ट के नाम से प्रख्यात है। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट कावूर में के द्वारा किया हुआ था। अब देखेंगे जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया और यूरोप के नक्शे पर एक एकीकृत जर्मनी का उदय हुआ। रूसी क्रांति। 8 मार्च 1917 को रूसी क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। उस दिन गरीब किसान मजदूरों ने पेट्रोग्राड की सड़कों पर जुलूस निकाला और रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों यूरोपीय साम्राज्यवाद की इमारत ढहने वाली है, ये लेनिन ने कहा था। और कार्ल मार्क्स का नारा था दुनिया के मजदूरों एक हो। जार निकोलस द्वितीय रूस का अंतिम जार शासक था, जिसकी हत्या बम विस्फोट में हुई थी। अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। लेनिन ने कहा था कि 2 कदम बढ़ने के लिए 1 कदम पीछे हटना चाहिए। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है।
औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ काल सामान्यतः 1750 से 1850 ईस्वी माना जाता है और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिक क्रांति से मूल अभिप्राय है उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध शुरू हुआ। गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि इसी क्रांति में किसी भी पक्ष के व्यक्ति के रक्त की एक बूंद भी नहीं निकली और केवल प्रदर्शन और वार्तालाप से ही क्रांति सफल हो गई। अब देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ माना जाता है। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड की हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण सिद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय दो खेमों में बट गया, मित्र राष्ट्र और एवं दूसरा धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, इटली, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान ये शामिल थे मित्र राष्ट्रों में। और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, तुर्की, हंगरी, ऑस्ट्रिया आदि देश थे जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ वर्साई की संधि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के मूलभूत परिणाम थे उदारवाद व जनतंत्र का विकास एवं राष्ट्र संघ की स्थापना। आगे देखेंगे जर्मन में राष्ट्रवाद एवं नाजीवाद। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हुआ। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर के साथ फ्यूहरर यानी सर्वोच्च नेता की उपाधि ली। मेरा संघर्ष यानी मेन कैंप हिटलर की आत्मकथा है। मेरा संघर्ष ये हिटलर की आत्मकथा है। हिटलर का विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। हिटलर की नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। इटली में फासिज्म का उदय हुआ। बेनितो मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में इटली में हुआ था। मुसोलिनी के दल का नाम नेशनल फासिस्ट पार्टी था और इसकी स्थापना मिलान में वर्ष 1919 में की गई थी। आगे है मुसोलिनी ने अपने दल के सदस्यों को वर्दी पहनने, हथियार बांधने या परेड करने और झंडा रखने की शिक्षा दी थी। इस दल के लोग जो कमीज पहनते थे उनका रंग काला था, अतः ये लोग काली कमीज के नाम से प्रसिद्ध हुए और मुसोलिनी के द्वारा 1923 में फासिस्ट ग्रैंड काउंसिल की स्थापना की गई और वह स्वयं उसका स्थायी अध्यक्ष था। मुसोलिनी को उनकी पत्नी के साथ 28 अप्रैल 1945 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। जापानी साम्राज्यवाद। जापान में 1873 ईस्वी में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया था और जापान द्वारा वर्ष 1905 में रूस को पराजित किया गया। इस युद्ध की समाप्ति पोर्ट्समाउथ की संधि द्वारा हुई थी। मंचूरिया पर जापान द्वारा वर्ष 1931 में आक्रमण किया गया था। आगे है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करना था। 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। जर्मनी द्वारा रूस के साथ 23 अगस्त 1939 को समझौते हुए उल्लंघन का आरोप लगाकर 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ और वर्ष 1945 में फ्रांसिस्को सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध रोकने का सफल प्रयास था। अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। तुर्की देखते हैं। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा ये साम्राज्यवाद का कट्टर विरोधी तथा राष्ट्रीयता एवं आधुनिकता का प्रबल समर्थक था। कमाल पाशा को तुर्की का अतातुर्क यानी कि राष्ट्रपिता कहा जाता था। मुस्तफा कमाल पाशा रिपब्लिकन
रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी की स्थापना की थी किसने? मुस्तफा कमाल पाशा ने। विविध तथ्य देखते हैं। चीन को एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। और वर्ष 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक सनायत सेन था। सनायत सेन को चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है। इसके 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। हमारा इतिहास यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि आधुनिक इतिहास हमने पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, जो भी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ठीक, जो एग्जाम में आते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।